हरे कृष्णा, राधे राधे। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य अध्याय 12। किंतु उससे पहले हम सुनेंगे घर में सुख शांति एवं धन बरसाने वाली कथा, नित्यनेम की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता मैया कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान राम बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी भी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी, कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई। बहू बोली, सासे जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूं। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई। बहू तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई। ऐसी वो कौन थी। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करे, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है। बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। मेरी सीता माता जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रिय श्रोताओं, यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। तो अब हम शुरू करेंगे वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 12। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया, अब कृपया अशून्य से अनुव्रत धारण करने की विधि कहिए।
इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। यह सुन श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावे, पीतांबर धारण करा सुंदर बनमाला से सजाए, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल द्वितीय से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करे और ब्राह्मणों को सैया दान, वस्त्र दान करे और ब्राह्मणी सहित भोजन करावे। फिर मार्ग शीर्षादि मासों में पूर्ववर्त रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीय के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्ग शीर्षादि मासों में पारायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करें और भक्ष भोज्यादि 4 प्रकार के भोजन करें और चैत्रादि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुषोत्तम मंत्र से हवन कर पंचामृत, खीर, घृत, पक्का मालपुआ भोग के लिए करावे और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण जी की सोने चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगावे। फिर केशवादि नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और सैया का संकल्प करे। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करे, कासे का पात्र दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी सैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस सैया दान से मेरी सैया अशून्य है। इस प्रकार भगवान की पूजा कर स्वयं भोजन करें। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करें। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है, उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करे। यह वर्णन हो गया, अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। और अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह रोजाना तुलसी माता को सींचती और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरवा सींचती हूँ तेरा, मुझे बहू दे, बेटा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, खाने को दाल भात दे, अच्छा राज दे, चंदन का काठ दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। ये सब बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसा, तुम्हें तो इतनी औरतें जिमाती हैं, गाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूखने लगी? ये बात सुनकर तुलसी माता ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे मन की ना पूछो तो ही अच्छा है। तब श्री हरि ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी बात नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? बताओ क्या बात है? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे रोज ये बातें कहकर जाती है कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, मुझे पीतांबर की धोती दे, बहू दे, बेटा दे, दाल भात का भोजन दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, 11 का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं उसकी और ये सब बातें तो पूरी कर दूंगी, परंतु आपका कांधा कहाँ से दूंगी? ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो। जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसको कांधा देने चला जाऊंगा।
कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई तो वह किसी से नहीं उठ पाई। सब कहने लगे कि पाप की माला फेरती थी, पापिन थी, इसलिए किसी से नहीं उठती है। श्री कृष्ण वहां पर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में गए और पूछने लगे कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। तब उनमें से एक आदमी बोला कि ये बुढ़िया माई मर गई है, पाप की माला फेरती थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से नहीं उठती। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे बुढ़िया माई के कान में एक बात कहने दो तो यह बुढ़िया माई उठ जाएगी। तब उनमें से एक आदमी बोला, ठीक है भाई, तू भी अपनी मन की निकाल ले। तब श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई, ले पीताम्बर की धोती ले, बहू ले, बेटा ले, मीठा मीठा ग्रास ले, दाल भात का भोजन ले, चंदन का काठ ले, अच्छा राज ले, 11 का दिन ले मन की निकाल ले, श्री कृष्ण का कांधा भी ले। यह सुन बुढ़िया माई हल्की हो गई। श्री कृष्ण उसे अपने कांधे पर ले गए और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। बुढ़िया माई को वैकुंठ का वास मिला। हे मेरी तुलसा माता, जैसे मुक्ति उस बुढ़िया की करी वैसी हमारी भी करना। कहते सुनते हुंकारे भरते की करना। तो बोलिए तुलसी माता की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो प्रिय श्रोताओं, तुलसी माता की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।